जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 को हल करना सीखेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ये जो px है, जब हम gx से भाग देंगे px को तो भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग उतारते हैं। पहले यानी हल लिखेंगे। हल एक नंबर को हल करते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 भाग हमको देना है भाग किससे, जी एक्स यानी x² माइनस 2। अब यहाँ पे आपको सोचना है, यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ पे एक्स क्यू है, तो इस x² में हम कितना से गुना करें कि एक्स क्यू आ जाए, यानी x से x यानी इसका पावर 1 छुपा कर एक्स क्यू आ जा रहा है। कितना से गुना करना पड़ेगा, x से गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा, यानी x से गुना करेंगे। जब x² में x से गुना कीजिएगा तो कितना एक्स क्यू आ जाएगा, और फिर -2 में फिर x से गुना कीजिएगा तो -2x आ जाएगा। तब यहाँ पे 3x² है, लेकिन यहाँ पे 5x है, तो एक जाति वाला यहाँ पे अभी एक जाति वाला के साथ एक जाति वाला रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे -2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इससे और इससे कट जाएगा, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस तक कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या, -3x² प्लस 5x प्लस 2x हो तो 7x, क्योंकि नीचे 2 प्लस में हो गया -3। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि इस माइनस यहाँ पे क्या है -3x² है, यहाँ पे क्या है 3x² है, तो इस x² में हम कितना से गुना करें कि -3x² आ जाए, तो -3 से गुना करना पड़ेगा, यानी -3x² आ जाएगा। तो क्या रखेंगे -3, तो -3 से गुना कीजिएगा तो -3x² आ जाएगा। अब देखिए अब इधर ये -2 है और यहाँ पे -3 है, तो -2 -3 गुना कीजिएगा तो प्लस में 6 आ जाएगा। तो प्लस में 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे रखेंगे एक जाति वाला है तो यहाँ पे रख दिए, क्योंकि एक जाति वाला एक ठिया रहेगा। ठीक है, अब कुछ करना है, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में प्लस में तो कट जाएगा। अब यहाँ पे बच जाएगा 7x और 7x और -3 -6 कितना -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भागफल को ऐसे लिखते हैं QX, यानी भागफल बराबर कितना मिला x - 3 तथा शेषफल को RX से सूचित किया जाता है, यानी कितना मिला 7x - 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 1 का 2 नंबर को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, px बराबर x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और gx बराबर दिया है x² प्लस 1 - x। तो इसको ऐसे सरिया दीजिए, यानी x² माइनस x प्लस 1, ताकि द्विघात बहुपद के रूप में आ जाए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, उस रूप में आ गया। अब हमको करना क्या है, gx से px को भाग देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1, इससे हमको किसके भाग देना है, x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में भाग देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो x⁴ दिया है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है x² दिया है, तो इस x² में हम कितना से गुना करेंगे कि x⁴ आ जाएगा, नहीं x² से गुना करेंगे तो x⁴ आ जाएगा। तो गुना करना पड़ेगा कितना से, x² से गुना करेंगे तो यहाँ पे x⁴ आ जाएगा। अब देखिए x² फिर -x से गुना कीजिएगा, यानी -x में जब x² से गुना कीजिएगा तो -x³ आ जाएगा। तो यहाँ पे x³ इधर है नहीं है, तो इसको साइड में लिखेंगे -x³। फिर x² से जब 1 में आप x² से इस 1 में x² से गुना कीजिएगा तो x² आएगा। तो x² कहाँ पे है, यहाँ पे, तो प्लस में है, प्लस में है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, प्लस में x² रखेंगे। कुछ करना नहीं है, ये प्लस में तो यहाँ पे माइनस में होगा, ये भी प्लस में तो माइनस में होगा, और ये माइनस में तो देखिए क्या होगा, प्लस में हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो ये वाला कट जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, x³ उतारेंगे, सबसे पहले 12 पाउंड उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए -3x² और माइनस में x² जोड़िएगा कितना -4x²। ये वाला प्लस मत देखिए, इसके अनुसार चलना पड़ेगा, ये भी माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया। अब यहाँ पे उतरेगा 4x प्लस 5। अब देखिए, अब यहाँ पे तो x³ है, यहाँ पे तो x³ है, और यहाँ पे x² है,
तो इस एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि एक्स क्यू आ जाएगा, इस एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे एक्स क्यू आ जाएगा, यानी एक्स से गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। तो प्लस में एक्स रखेंगे, ठीक है, प्लस में एक्स रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर एक्स क्यू आ जाएगा, गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। फिर एक्स प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो माइनस एक्स गुना प्लस कीजिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे और फिर गुना करना पड़ेगा आपको 1 गुना एक्स, यानी जब इससे गुना करना पड़ा तीनों में गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो 1 गुना एक्स तो क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो फिर प्लस में क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, और ये प्लस में है, ई वाला प्लस में है तो माइनस में, ठीक है। तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर माइनस में और एक्स स्क्वायर प्लस में, तो घटाइएगा तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, और 4x में से x जाएगा तो प्लस 3x बचेगा प्लस 5। इससे मत देखिए, यहाँ पे जो है माइनस में x है, प्लस में 4x है, तो घटेगा कितना 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो माइनस 3x स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। तो इस एक्स स्क्वायर में आप कितना से गुना कीजिएगा तो माइनस 3x स्क्वायर, यानी माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या रखना पड़ेगा, -3। जब इसमें -3 से गुना कीजिएगा तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस एक्स में -3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 3x, यहाँ पे प्लस में क्या करेंगे 3x रखेंगे। और यहाँ पे देखिए 1 गुना -3 करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे -3 रखेंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अभी प्लस में माइनस में प्लस में, तो ये वाला कट जाएगा। अब अभी 3x प्लस में है, 3x यहाँ पे नीचे क्या दिया माइनस में, तो भी इससे भी ये कट जाएगा। अब 5 3 8, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः भागफल, यानी QX को भागफल बोला जाता है। भागफल बराबर क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 तथा शेषफल RX कितना मिला, 8। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 1 का 3 नंबर बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 का 3 नंबर, px बराबर x⁴ माइनस 5x प्लस 6 और gx बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में था, प्लस में 2। अब भाग देना हम लोग को आसान हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू भागा x⁴ माइनस 5x प्लस 6, इतना को भाग देना है, भागफल तथा शेषफल निकालना है। अब यहाँ पे देखिए x⁴ है और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है। इस माइनस एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4 आ जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x⁴ आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x⁴ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पे देखना है आपको, अब यहाँ पे 2 है तो 2 से भी इसमें गुना करना पड़ेगा, 2 गुना माइनस एक्स स्क्वायर गुना कीजिएगा तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे अलग से माइनस 2x स्क्वायर। तो प्लस में, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो इससे और इससे कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यही बचेगा। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस x है, इसमें हम कितना से गुना करेंगे कि प्लस में 2x स्क्वायर आ जाएगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे कि प्लस में 2x स्क्वायर आ जाएगा, यानी -2 से गुना करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या रखेंगे -2, तो -2 से इसमें गुना कीजिएगा तो प्लस में 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 2 गुना कीजिएगा तो कितना -4, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे, ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस, और माइनस में तो प्लस हो जाएगा। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -5x, ठीक है। और प्लस में 4 है, इससे मत देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस में 4 है और 6 तो जुड़ेगा तो प्लस में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे भागफल बराबर क्या मिला, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तथा शेषफल आपको क्या मिला -5x प्लस 10, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद
द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोला। अगर हम इसमें इस बहुपद से इस बहुपद में भाग दे देंगे, शेषफल 0 आ जाएगा, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। यदि शेषफल 0 नहीं आएगा तो पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। कहने का मतलब शेषफल 0 आएगा तो पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो पहले बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पहले बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी स्क्वायर दिया है और यहाँ पे क्या दिया है 2 इंटू टी के पावर 4। तो इस टी में हम कितना से गुना करें कि 2 के पावर 4 आ जाए, भले सॉरी टी के पावर 4 आ जाए, यानी टी स्क्वायर में हम लोग कितना से गुना करना पड़ेगा 2 टी स्क्वायर से। तो गुना करेंगे तो 2 टी के पावर 4 आ जाएगा, गुना पावर जुड़ जाएगा, यानी कितना से गुना करना पड़ेगा हम लोग को 2 टी स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो करेंगे तो 2 टी के पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें अब यहाँ पे देखिए 2 टी स्क्वायर में -3 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा -6 टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक जाति का तो यहाँ पे रख दिए, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर वाला था तो यहाँ पे स्क्वायर वाला रख दिया, कुछ करना नहीं है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस में ही माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ पे उतरेगा 3t³ और यहाँ पे देखिए प्लस में 6t स्क्वायर है, माइनस में 2t स्क्वायर है, तो घटाएगा तो कितना आ जाएगा +4t स्क्वायर -9t -12 जो है सो उतार दिए, ठीक है। अब यहाँ पे सोचिए इस टी स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे 3t³ आ जाए। इस टी स्क्वायर में हम लोग कितना से गुना करना पड़ेगा कि 3t³ आ जाए, यानी 3t से गुना करेंगे तो 3t³ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे +3t से गुना करेंगे तो 3t³ आ जाएगा, यानी 3t³ आएगा। फिर 3t³ से -3 में गुना करेंगे तो -9t आ जाएगा, 3 3 के 9t आ जाएगा, ठीक है। हमें प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, इससे इससे कट जाएगा और ये भी इससे इससे कट जाएगा, बच जाएगा क्या 4t स्क्वायर -12, ठीक है, यही बचेगा। अब यहाँ पे सोचना है इस यहाँ पे क्या दिया 4t स्क्वायर दिया, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो इस टी स्क्वायर में हमको कितना से गुना करेंगे कि 4t स्क्वायर आ जाएगा, यानी गुना करना पड़ेगा हमको 4 से, यानी 4t स्क्वायर। तो प्लस में है तो प्लस में रखना है +4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे +4 से इसमें गुना करेंगे तो 4t स्क्वायर आ जाएगा। फिर 4 से -3 में गुना करेंगे तो 4 3 12 -12। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस में माइनस में तो कट जाएगा, ये भी माइनस में 12 प्लस में तो भी कटेगा। शेषफल कितना आ जाएगा 0, शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ शेषफल बराबर कितना है 0, तो लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद लिखेंगे, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हम लोग चलते हैं 2 का 2 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, x² + 3x + 1 से भाग देना है हमको। प्रथम बहुपद है, प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद में भाग देना है। यहाँ पे 3x के पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 यही दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे हमको x² + 3x + 1 से भाग देना हमको किसमें 3x के पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2, ठीक है। कुछ करना नहीं है यहाँ पे, अब देखना है आपको क्या करना है। यहाँ पे तो x² है और यहाँ पे कितना है 3x के पावर 4 है, तो इस आप x² में आप कितना से गुना करेंगे कि 3x के पावर 4 आ जाएगा, यानी यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 3x² से गुना कीजिएगा तो 3x के पावर 4 आ जाएगा। तो कितना से गुना करना पड़ेगा हम लोग को 3x² से। अब 3x² में पूरा में गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3x के पावर 4। अब 3x² में 3x से गुना कीजिएगा, यहाँ पे 3x है और इसमें 3x² से गुना कीजिएगा तो 9x³ आ जाएगा, 3 3 के 9 9x³, तो x³ यहाँ पे लिखेंगे 9x³, ठीक है। और फिर
1 में जब 3x² गुना कीजिएगा तो प्लस में 3x² आ जाएगा। तो प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस में 9x³ है और प्लस में 5x³ तो घटाइएगा तो माइनस का 4x³ आ जाएगा। और -7x² माइनस 3x जोड़िएगा तो -10x² प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाला ये बात है, यहाँ पे 4x³ है, माइनस में 4x³ है और यहाँ पे x² है। तो इस x² में हम कितना से गुना करेंगे कि -4x³ आ जाएगा। तो -4x के गुना करेंगे तो -4x³ आएगा। तो क्या किससे गुना करना पड़ेगा, -4x से गुना करेंगे। तो माइनस जब 4x से x² में गुना कीजिएगा तो कितना -4x³ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3x में, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे कितना -4x है, तो -3x -4x तो -12x² होगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा -12x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस में 1 है और माइनस में 4x है, तो गुना कीजिए कितना -4x आ जाएगा। तो माइनस में तो प्लस में, ये माइनस में तो प्लस में, माइनस में तो प्लस में। अब इससे इसे कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस में 12x² है और माइनस में 10x है, तो घटाइएगा तो 2x² आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2x और प्लस में 4x जोड़िएगा तो 6x आ जाएगा प्लस में 2। अब यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे x² है, तो इस x² में हमको कितना से गुना करना पड़ेगा कि 2x² यानी 2 से गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा। प्लस में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो प्लस में 2 से गुना करिएगा तो 2x² आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। फिर 2 से 3x में गुना कीजिएगा तो 2 3 6x आ जाएगा, तो प्लस में 6x। और 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो प्लस में 2, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा। शेषफल कितना है 0। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल बराबर कितना है 0। तो लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, 0 आएगा तब गुणनखंड बना देना ही होगा, अपने लिख दिया क्या, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। और वो चलते हैं 2 का 3 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 का 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको, x³ - 3x + 1 और प्रथम बहुपद है, द्वितीय बहुपद है x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। तो प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में हमको भाग देना है। तो लिखेंगे जो करना है सो x³ - 3x + 1 x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। ठीक है, हमको इतना से भाग देना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x⁵ है, यहाँ पे x⁵ है। तो इस x³ में हम कितना से गुना करेंगे कि x⁵ आ जाएगा, यानी x⁵2 से गुना करेंगे तो x⁵ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों बेसमान है तो पावर आपस में जुट जाएगा। तो x⁵ यानी x² से गुना करना पड़ेगा। तो x² से गुना करेंगे x³ में तो कितना आएगा x⁵ आ जाएगा। फिर -3x में जब x² से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा, यानी -3x³ आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे -3x³। और फिर 1 में x² से गुना कीजिएगा तो x² आ जाएगा। यहाँ पे माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो इससे कट जाएगा। ठीक है, और ऊपर -4x³ है और नीचे +3x³ है, तो -x² आ जाएगा और इससे कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे क्या +3x + 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो x³ है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे x³ होगा, x³ है, यहाँ पे x³ है और यहाँ भी x³ है, लेकिन माइनस में ही प्लस में है। तो इस x³ में कितना से गुना करना पड़ेगा ताकि माइनस में x³ आ जाए, यानी -1 से गुना करेंगे तो -x³ आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे -1, तो -1 से इसमें गुना किया तो -x³ आ जाएगा। और -3x में -1 से गुना कीजिएगा, -3x गुने -1 तो प्लस में 3x आ जाएगा, यानी लिखेंगे प्लस में 3x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 गुने माइनस कीजिएगा
प्लस में 1 है गुना -1 है, तो कीजिएगा तो -1 है, तो -1 लिखेंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो इससे ही कट जाएगा और इससे ही कट जाएगा। 1 प्लस में, नीचे भी 1 प्लस में, तो एक 2 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0। यहाँ शेषफल 0 नहीं है, यहाँ शेषफल 0 नहीं है, तो लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।